जय हिंद दोस्तों। कल्पना कीजिए लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है, आज अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेकर कितनी बेचैनी में गुजर रहे हैं। महंगाई की मार, बढ़ती स्वास्थ्य व्यय और परिवार की जिम्मेदारियां, हर रोज इनके मन में एक सवाल घूमता है, कब आएगा वो राहत का संदेश। आज हमारे चैनल पर हम आपको उन महत्वपूर्ण अपडेट्स की गहराई में ले चलते हैं जो इन लाखों परिवारों की किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हर खबर को हम सिर्फ आधिकारिक संकेतों और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर ही साझा कर रहे हैं, कोई अफवाह नहीं, सिर्फ सच है। दोस्तों, पूरे देश में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा है आस्terisk के 8वें वेतन आयोग आस्terisk की। क्या सचमुच जनवरी 2026 से नई सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर लागू हो सकता है? कर्मचारी संगठन लगातार अपनी मांगें रख रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर, न्यू पे मैट्रिक्स, आरएस, इन सबके बीच लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की आंखें सरकारी फैसले पर टिकी हुई हैं। आयोग अभी स्टेक होल्डर से परामर्श कर रहा है। जून जुलाई 2026 में कई राज्यों में मीटिंग्स चल रही हैं। अंतिम रिपोर्ट आने में समय लग सकता है, लेकिन जब फैसला होगा तो ये करोड़ों रुपए के एरियर्स के साथ बड़ा बदलाव ला सकता है। इंतजार की इस गति में हर छोटी खबर दिल की धड़कन बढ़ा देती है। और अब महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बात। जुलाई 2026 से डीडीआर में संभावित बढ़ोतरी की खबरें तेज हो गई हैं। हालिया आईसीपीई इन आंकड़ों के मुताबिक 3% के आसपास की राहत की उम्मीद जताई जा रही है। कल्पना कीजिए, आपकी बेसिक पे और पेंशन पर यह अतिरिक्त राहत कितनी बड़ी सांस देगी। सरकार पहले ही जनवरी 2026 से 2% बढ़ोतरी की घोषणा कर चुकी है। ये छोटे छोटे कदम उन परिवारों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रहे हैं जो हर महीने के खर्च से जूझ रहे हैं। पेंशनर्स के लिए एक और बड़ी चिंता आस्terisk कम्यूटेशन रिकवरी आस्terisk की अवधि वर्तमान में 15 साल की व्यवस्था है, लेकिन कई संगठन इसे कम करने की मांग कर रहा है। उनका तर्क है कि मूल राशि और ब्याज की वसूली जल्दी पूरी हो जाती है। अगर भविष्य में कोई सकारात्मक बदलाव होता है तो हजारों पेंशनर्स को अपनी पूरी पेंशन पहले मिलने लगेगी। यह मांग दिल छू लेने वाली है, क्योंकि ये वह वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जवानी कुर्बान की। एस्terisk फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। एस्terisk की स्थिति भी है कई पेंशनर्स के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। बढ़ती उम्र के साथ दवाइयां, जांच और इलाज का खर्चा आसमान छू रहा है। कर्मचारी संगठन इसकी समीक्षा की मांग कर रहे हैं ताकि वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखा जा सके। हर पेंशनर का सपना है कि स्वास्थ्य चिंता से मुक्त होकर वे अपने बचे हुए दिनों को सम्मान के साथ जिएं। ईपीएफओ से जुड़े अपडेट्स भी लगातार नजर रखने लायक हैं। पेंशन स्कीम्स में सुधार, न्यूनतम पेंशन और अन्य सुविधाओं पर चर्चाएं जारी हैं। ये सब कदम उन करोड़ों सब्सक्राइबर्स के हित में हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा भविष्य सुरक्षा के लिए जमा किया। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन गणना में सुधार, डीएडीआर की गतिशील समीक्षा, ये सब मुद्दे 8वें वेतन आयोग के दौरान और तेज से उभरेंगे। कर्मचारी संगठनों की मांगें और सरकार का विचार विमर्श दोनों ही देश की प्रगति के लिए जरूरी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, सोशल मीडिया पर चल रही कोई भी खबर आधिकारिक नहीं मानी जाए। सिर्फ संबंधित मंत्रालय, दोपती पेंशनर्स पोर्टल या ईपीएफओ दवाई जारी आदि सूचना ही अंतिम सत्य है। हम जानते हैं कि आप में से हर एक की कहानी अलग है। कोई सेवानिवृत्त पिता, कोई मां जिनकी पेंशन परिवार का सहारा है, कोई युवा कर्मचारी जो भविष्य संवार रहा है। यह अपडेट सिर्फ अंक नहीं बल्कि लाखों सपनों और संघर्षों से जुड़े हैं। हम वादा करते हैं कि जैसे ही कोई ब्रेकिंग गवर्नमेंट न्यूज आएगी, हम सबसे पहले आपको सटीक और विश्वसनीय जानकारी देंगे। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने सहकर्मियों, पेंशनर्स ग्रुप्स और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर वो व्यक्ति जो इस इंतजार में है सही जानकारी तक पहुंच सके। आपकी एक शेयर कई परिवारों की उम्मीद बढ़ा सकती है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आशावान रहें। जय हिंद, जय भारत।